ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, अब भैरव की कथा को सुनिए, जिसके सुनने मात्र से शंकर जी में दृढ़ भक्ति होती है। भैरव जी परमात्मा शंकर के पूर्ण रूप हैं, जिन्हें शंकर की माया से मूढ़जन उन्हें वैसा नहीं जानते। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जब महेश्वर शंकर जी की महिमा को चतुर्मुख ब्रह्मा जी और चतुर्भुज विष्णु जी भी नहीं जानते, तब औरों की तो बात ही क्या है। शंकर जी की माया तो बड़ी कठिनता से जानी जाती है, इसमें कुछ भी विचित्रता नहीं है। माया से मोहित होकर ही मनुष्य उनकी पूजा नहीं कर पाते। जब वे परमेश्वर ही आत्मज्ञान करावें तब जाने, अन्यथा स्वेच्छा तो कोई जान ही नहीं सकता। इस पर मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास सब देवताओं ने आकर उन्हें नमस्कार कर हाथ जोड़ यह पूछा कि हे देवों के देव, प्रजाओं के स्वामी, हे सृष्टि के रचयिता, हे लोकों के अविनाशी तत्व क्या है, इसे आप यथार्थ बतलाइए। तब शंकर जी की माया से मोहित ब्रह्मा उस तत्व को न जानते हुए भी उस भाव को कहने लगे कि हे ऋषियों, जब मैं अविनाशी भाव को यथार्थ रूप से कहता हूँ, आप लोग सावधान होकर सुनिए। मुझसे बढ़कर कोई देवता नहीं है। मैं ही एकमात्र संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अज एकमात्र ईश्वर अनादि भोक्ता ब्रह्मा और निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही संसार को प्रवृत्त और निवृत्त करने वाला हूँ, और मुझसे बढ़कर कोई देवता नहीं है। जिस समय यह वार्ता हो रही थी, वहां मुनि मंडली के साथ विष्णु जी भी विद्यमान थे। तब जैसे ही ब्रह्मा जी ये कहकर चुप हुए, वैसे ही विष्णु जी ने उनको समझाते हुए कहा कि हे ब्रह्मा, तुम यह क्या कहते हो? मेरी आज्ञा से ही तो तुम इस सृष्टि के रचयिता हो, मेरा अनादर करके तो तुम जी नहीं सकते। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु परस्पर अपने प्रभुत्व की प्रधानता के लिए विवाद करने लगे, और उसके प्रमाण में वेद शास्त्रों के वाक्य कहने और चारों वेदों से पूछने लगे। चारों वेद मूर्ति धारण किए वहीं उपस्थित हुए। तब परेश प्रभु शिव का स्मरण करते हुए ऋक, यजु आदि चारों वेदों में पहले ऋक ने कहा, जिसके भीतर समस्त भूत निहित है और जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसको परम तत्व कहा जाता है, वह एक रुद्र ही है। फिर यजुर्वेद ने कहा, जिसके द्वारा हम भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर संपूर्ण यज्ञों और योग से भजन किया जाता है, वह सबका दृष्टा एक शिवजी है। फिर साम ने कहा, जो समस्त संसारी जनों को भ्रमाता है और जिसे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी कांति से सारा संसार प्रकाशित होता है, वह एक त्रयंबक शिवजी हैं। फिर अथर्व ने कहा, जिसका भक्ति से साक्षात्कार होता है, वह एक कैवल्य शंकर जी हैं। इसमें कोई दुख नहीं है। तब वेदों के इस कथन को सुनकर ब्रह्मा विष्णु ने कहा, वेदों, तुम्हारा यह ज्ञान है, यह तुमको आज क्या हो गया है? क्या तुम्हारे सब विचार आज नष्ट हो गए हैं? भला नित्य शिवा से रमण करने वाले, नंगे रहने वाले, पीत वर्ण धूल दूसरित परमथनाथ शिव को परम तत्व कैसे कहा जा सकता है? बुरा वेश बनाए जटाधारी, वृषभ पर आरूढ़, सर्पों के भूषण पहनने वाले निसंग शिवजी पर ब्रह्मा कैसे हो सकते हैं? तब उन दोनों के ऐसे वचन सुन सब स्थानों में अमूर्त और मूर्तिमान स्थित रहने वाले ओमकार ने कहा, भगवान शिव शक्तिधारी हैं। वे अपनी शक्ति के बिना रमण नहीं कर सकते, क्योंकि वे लीलाधारी हैं, परंतु वही परमेश्वर हैं। वही ज्योति स्वरूप स्वयं सनातन और शिवजी हैं, जिनकी आनंद रूपी शक्ति आगंतुक की नहीं प्रत्युत नित्य है। तब ओमकार के इस प्रकार कहने पर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा और विष्णु जी की बुद्धि नहीं बदली और वे विवाद करने लगे। तब उन दोनों के मध्य में एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हो गई, जिसका आदि अंत कुछ नहीं था। उससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित तक्षण वहां प्रकट हो गए और ब्रह्मा उनसे बोले, हे नील लोहित चंद्रशेखर, हे रुद्र, भय मत करो, मैं तुमको जानता हूँ। तुम पहले मेरे सिर से प्रकट हुए थे और रुदन करने के कारण ही मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। हे पुत्र, मेरी शरण आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तब ब्रह्मा की इस अहंकार पूर्ण वाणी को सुन शिवजी को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने प्रलय कर देना चाहा। फिर तो उन्होंने उसी क्षण अपने क्रोध से भैरव नामक एक पुरुष को उत्पन्न कर कहा, हे काल भैरव, पहले तुम इस ब्रह्मा पर शासन करो, फिर संसार का पालन करो, क्योंकि तुम साक्षात काल के समान हो। तुम भीषण होने से भैरव हो और काल भी तुमसे डरता है, इस कारण तुम काल भैरव हो। तुम अपने भक्तों के पाप को तत्काल ही नाश कर दोगे, इससे तुम्हारा नाम पाप भक्षण भी होगा। हे कालराज, मेरी मुक्तपुरी काशी सब पुरियों से बड़ी है। मैं तुमको सर्वदा के लिए उसका आधिपत्य प्रदान करता हूँ। उस पुरी में जितने पापी होंगे, तुम उन्हें सर्वदा दंड देना और वहाँ के शुभाशुभ कर्मों को चित्रगुप्त सर्वदा लिखा करेंगे। काल भैरव ने तत्काल ही अपनी बाईं उंगली के नखाग्र से ब्रह्मा का सिर काट दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर कट गया। भयभीत ब्रह्मा शतरुद्रीय का पाठ करने लगे, शतरुद्रीय मंत्र जपने लगे। ब्रह्मा विष्णु को ज्ञान हो गया। अब दोनों ने शिवजी को पर ब्रह्म परमात्मा समझा। अहंकार दूर होकर ज्ञान हुआ। तब ब्रह्मा और विष्णु को अहंकार रहित जानकर महेश्वर प्रसन्न हुए, दोनों को अभयदान दिया।
फिर भक्तवत्सल महादेव जी प्रसन्न हो उन दोनों को धैर्य दे अपनी कपर्दिनी भैरव मूर्ति से बोले, हे नील लोहित, तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण कर इसी के आश्रित हो भिक्षावृत्ति करते हुए संसार में ब्रह्म हत्या के भय को दूर किया करो। ऐसा कह महादेव जी ने तुरंत ही वहां ब्रह्म हत्या नामक एक कांता उत्पन्न कर दी और कपर्दी से कहा, जब तक यह कन्या में जावे तब तक इससे पहले ही तुम अपने इस भयंकर रूप से वहां चले जाओ, और जब यह वहां पहुंचे तब इससे कहना कि तुम इस वाराणसी को छोड़ और चाहे जहां जाकर विचरण करो। पश्चात जब यह सब जगहों से घूमकर काशी आवेगी तब मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार उस ब्रह्म हत्या को प्रवृत्त करा शिवजी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब मैं तुम्हें भैरव जी की दूसरी कथा सुनाता हूँ, जो बड़े से बड़े दोषों को हरने वाली तथा भक्तिवर्धक है। शंकर जी के सामीप्य से भैरव जी काल के भी काल हुए। उन्होंने महादेव जी की आज्ञा से कपालिक व्रत धारण किया। वे विश्वात्मा हाथ में कपाल लेकर काशी आए, परंतु तीनों लोकों में विचरने वाली उस कठिन ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा न छोड़ा। शिव जी की अद्भुत महिमा। एक समय शिव जी कापालिक का वेश धारण के भैरव जी के नारायण स्थान को गए। जब महाकाल त्रिनेत्र शंकर जी के रूप में भैरव को आता हुआ भगवान ने देखा तो देवताओं और मुनियों सहित उठकर उन्हें दंडवत किया और लाकर उच्चासन दे उनके मस्तक पर अंजलि बांधकर उनकी अनेक स्तुति की। पश्चात उन्होंने कमलालया लक्ष्मी से कहा कि हे प्रिय, हे कमल नयने, हे अनघे, हे सुबुजे, तुम धन्य हो। हे देवी, आज हम तुम दोनों बड़े धन्य हैं जो जगतपति शिवजी का दर्शन किया। यही वह प्रभु और ईश्वर हैं जिन विधाता ने लोगों को धारण कर रखा है। यही वह अनादि शरण शांत और 26 तत्वों से युक्त हैं, जो योगियों में ईश्वर, भूतों के स्वामी और सब प्राणियों के अंतर्यामी और सर्वदा सब कुछ देने वाले हैं। इन्हें ही योगी जन समाधि में बुद्धि द्वारा देखते हैं। यह वही है जिन इनको देखो। इन्हें ही योगी जन मन स्थिर कर देखते हैं। ये वही सर्वव्यापक रूप रहित और सगुण रूप धारण किए यहाँ आए हैं। इनका दर्शन कर मनुष्य आवागमन से छूट जाता है। ये वही चंद्रशेखर त्रयंबक शिव भगवान आज पधारे हैं। हे लक्ष्मी, आज ये कमलवत नेत्र सफल हो गए जिन्होंने महादेव जी का दर्शन किया। वह देव पर धिक्कार है जिसने शंकर जी का दर्शन न किया हो। यही निर्वाण दाता और दुखों के नाशक है। इस देवलोक से बढ़कर अशुभ क्या होगा जहाँ मुक्ति के लिए शिव का दर्शन ही न प्राप्त हो। ऐसा कहकर विष्णु जी प्रसन्न हो शिव जी से बोले, हे विभो, हे देव, हे सर्वज्ञ, हे पापहर्ता, हे विनाशी, आप किस लिए भ्रमण कर रहे हैं? हे त्रिलोचन, हे महामते, यह आपकी क्रीड़ा कैसे हुई? हे कामारी, यह आपकी क्या चेष्टा है? हे शंभो, हे शक्तिपति शंभो, हे भगवान, यह आप भिक्षा क्यों मांगने लग गए हैं? हे जगन्नाथ, मुझे यह संशय है क्योंकि आप त्रिलोकी का राज्य देने वाले हैं। जब विष्णु ने इस प्रकार कहा तब भगवान भैरव ने हंसकर विष्णु जी से अपनी सब कथा कह सुनाई। उन्होंने कहा, मैंने अपनी उंगलियों के नखाग्र से ब्रह्मा का सिर काट लिया था। उसी पाप के समनार्थ इस शुभ व्रत का अनुष्ठान किया है। यह सुन विष्णु जी बोले, हे भैरव जी, आप तो समस्त विघ्नहर्ता हैं। फिर भी जो चाहे क्रीड़ा करें, परंतु मुझ पर इतनी कृपा अवश्य ये रहिएगा कि अपनी माया से मोहित न कीजिएगा। हे देव, आप ही सबकी गति हैं। हे पार्वती पते, मैं आपकी ही कृपा से आपकी यावत चेष्टाओं को जानता हूँ। आप ही संहार के समय सबका हरण करेंगे। हे शिव जी, आप अपराधी नहीं हैं, आप अपनी क्रीड़ा में स्वतंत्र हैं। फिर हत्या जो आपके पीछे पड़ी है, इसका केवल यही कारण है कि पापों को करके भी जो मनुष्य आपको स्मरण करे उसके सब पाप नष्ट हो जाएं, क्योंकि आप में यह सामर्थ्य है। जो मनुष्य आपका भक्त होगा उसका पाप नष्ट हो जाएगा। हे दयामय, यह तो आपका कुतूहल मात्र है। आज मैं धन्य हूँ जो आप परमेश्वर को देखता हूँ। आज से मेरा परम मंगल हुआ जो आपके दर्शन पाया। आपके दर्शन से तो स्वर्ग अपवर्ग भी तृण के समान प्रतीत होता है। श्री विष्णु जी के ऐसा कहने पर निर्मल लक्ष्मी ने अपने मनोरथी नामक विद्या उनके पात्र में छोड़ दी। भैरव रूपधारी महादेव जी प्रसन्न हो भिक्षाटन के लिए दूसरी ओर चले गए। तब उनकी ब्रह्महत्या को जाती हुई देखकर विष्णु जी ने बुलाकर उससे प्रार्थना की कि तो शिव जी का पीछा छोड़ दे। ब्रह्महत्या ने कहा, इसी बहाने मैं शिव जी की सेवा करती हूँ। मैं शिव रूप भैरव के दर्शन से मोक्ष के लिए स्वयं को पवित्र कर रही हूँ। इस प्रकार जब विष्णु जी के कहने पर भी ब्रह्महत्या ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, तब भैरव जी ने विष्णु जी से उनकी सज्जनता की प्रशंसा की और कहा कि मैं आपके अमृत वचनों से संतुष्ट हूँ। जो चाहो वर मांगो, तुम मेरे भक्तों में अग्रणी हो। यह सुन विष्णु जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि यही किसी वर से कम है जो मैं आपके दर्शन करता हूँ। मेरी दृष्टि और भी निर्मल हो गई। मुझे आज बड़ा उत्साह मिला। सत्पुरुषों को तो आपका दर्शन ही निधि है और इसमें कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता। हे प्रभु,
आपसे यही वर चाहता हूँ कि आपके चरणों से मेरा वियोग कभी न होए। इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भैरव जी ने एवमस्तु कह विष्णु जी से कहा, तुम सब देवताओं के भी वरदाता हो। इस प्रकार विष्णु जी पर कृपा कर भैरव जी अविमुक्त क्षेत्र काशी चले आए। भैरव जी के काशी आते ही ब्रह्मत्या हाहाकार कर पाताल में समा गई। उसी समय ब्रह्मा जी का सर भैरव जी के हाथ से छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और वहां कपाल मोचन तीर्थ हो गया। भैरव जी ने वहां बड़े आनंद का नृत्य किया, कारण कि भैरव जी के हाथ में ब्रह्मा का कपाल तब तक चिपटा ही रहा जब तक वे काशी नहीं पहुंचे थे, परंतु ज्यों ही वे काशी में प्रविष्ट हुए त्यों ही उनके हाथ से छूट कर गिर पड़ा। इससे उनको बड़ी प्रसन्नता हुई और वे नाचने लगे। इस कारण काशी सदा सेवनीय है। जो मनुष्य कपाल मोचन का स्मरण करता है उसके इस जन्म और दूसरे जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। इस तीर्थ में जाकर सविधि पिंडदान और देव पितरण करने से मनुष्य ब्रह्मत्या के पाप से छूट जाता है तथा जो नित्य भैरव जी का दर्शन करता है वह अपने 1000 जन्मों के पापों को नष्ट करता है। जो मनुष्य काशी में रहकर कृष्णाष्टमी के दिन या मंगलवार के दिन कालराज का दर्शन नहीं करता उसके पुण्य क्षीण होते हैं। जो मनुष्य भैरवोत्पत्ति नामक इस पवित्र इतिहास को सुनेंगे वे सब पापों से छूट जाएंगे। यदि कोई कारागार में पड़ा है तो इस कथा को सुनकर सब कष्टों से मुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। तब उस दैत्यराज अंधक की आज्ञा शिरोधार्य कर उसके दुर्योधन, वैधस और हस्ती नामक मंत्रियों ने मंदर की गुफा में बैठे हुए शिवजी के पास जा उसके रूप आदि का अनेक प्रकार से हास्य करते हुए उनकी प्रिय भार्या जगन्माता को दैत्य के लिए मांगना आरंभ किया। उसे सुनकर शिवजी हंसने लगे और कहा, अरे दुष्टों, तुम सब मुझसे ऐसा क्या कहते हो? मेरे तो कोई माता पिता भी नहीं है और न मेरा किसी से कोई वैसा संबंध ही है। फिर भी मैं चराचर का स्वामी यहां गुप्त रहकर अपना एक पाशुपत व्रत समाप्त कर रहा हूं। यह सर्वव्यापिनी सिद्धि रूपा मेरी स्त्री है। इनमें सब कुछ सहन करने की योग्यता है। जो उचित हो इन्हीं से मांगो। ऐसा कह वे तपस्वी वेशधारी शिवजी चुप हो गए। पश्चात वे दूत अंधक के पास लौट आए और जो कुछ शिवजी ने कहा था वह सब कह सुनाया तथा और भी बहुत सी बातें बढ़ा चढ़ाकर सबने कहीं। उसे सुन मूढ़ बुद्धि दैत्य क्रोध से जल उठा और दैव की प्रतिकूलता से काम विह्वल हो स्वयं ही वहां जाने को उठ खड़ा हुआ। ओम नमः शिवाय।